देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हमारे बुजुर्गों ने साबिर सत्तार साहब, हारून अहमद अंसारी साहब, शब्बीर सेठ साहब, काजी अब्बास अली साहब, आयशा हकीम साहिबा, नसीम मीना नगरी साहब और ऐसे हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग हमारे लीडरान थे, जो हमको रास्ता बताया उन्होंने शहर की तामीर व तरक्की का, सबको साथ लेकर चलने का, सबका विकास करने का, सबका डेवलप करने का, गरीब अमीर मज़दूर बुनकर तमाम ही लोगों को साथ लेकर चलने का। और ये मस्जिद और मीनारे को शहर को आज ज़रूरत है कि एक मजबूत क़यादत महाराष्ट्र असेंबली के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर दबदबा ख़त्म हो चुका है। शहर 5 साल पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। शहर के अंदर अलग अलग मुसीबतें 5 साल आई। फ़िरका परस्त मालेगांव शहर के आवाम पर हावी रहे 5 साल और आज के एमएलए साहब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। इसके लिए शहर की आवाम बदलाव चाह रही है। आवाम ने जहन बना लिया है बदलाव का। इंशाअल्लाह अब आवाम धोखा नहीं खाएगी, ये हमें उम्मीद है। और आज हमने जो मैनिफेस्टो शहर की आवाम के लिए लाए हैं, इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर मुकम्मल अमल करेंगे। अगर शहर की आवाम ने मुझे मौका दिया तो ज़रूर इंशाअल्लाह हम लोग इसके ऊपर पूरा अमल करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज मैनिफेस्टो का हमने इजरा किया। और अहम बात, हमने बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए, बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए। जो बुनियादी हमारी क़ुव्वत है, जो हम कर सकते हैं, जो सहूलत दे सकते हैं, हमने वही वादा इसके अंदर किया है। कोई हमने हवा में बहुत बड़े बड़े वादे नहीं किए। जो हम जिस पे अमल सकते, जो हम मंजूर कर ला सकते, हुकूमत से मंजूर आवाम को सहूलत दे, मुजाफात की बस्तियों के अंदर जो बुनियादी सहूलत ज़रूरत है वो दे सकते, वो तमाम ही चीज़ें हमने सिर्फ वादा किया है। बहुत बड़े वादे हमने नहीं किए। और इंशाअल्लाह इस मैनिफेस्टो के ऊपर हम मुकम्मल तौर पर अमल, हम लोगों ने, मैं बहुत ज़्यादा तफसील नहीं बताऊँगा, लेकिन सेहत हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने शहर की आवाम से वादा किया है कि अच्छी सहूलत शहर की आवाम को मिले। यह हमारी अपनी कोशिश होगी। बाकी डिटेल हम आवाम अखबारात के ज़रिए और मैनिफेस्टो आवाम तक पहुँचाएंगे तो तफसील हम आवाम को बताएंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स के लिए, नौजवानों के लिए, खेलकूद के लिए भी हम लोगों ने वादा किया है। रोज़गार के लिए, नौजवानों को रोज़गार मिले, हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। उसी के साथ साथ शहर की तामीर व तरक्की के लिए, शहर के अंदर तामीरी काम हो, शहर के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस आए, इसके लिए भी हम लोगों ने वादा किया है। तालीम के लिए भी हम लोगों ने नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए, तलबा और तालबात के लिए, आला तालीम तक भी हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। एमपीएससी, यूपीएससी कोर्सेस मालेगांव शहर के अंदर क्लासेस शुरू रहना चाहिए, इसके अंदर भी हम लोगों ने वादा किया है। सनत के लिए, जैसा मैंने कहा एक जलसे से कि 24 पावरलूम तक सोलार पैनल फिट करने का जो वादा मैंने जलसे से किया था, और आज दोबारा उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ शहर के बुनकर भाइयों से कि 24 लूम का कारखाना होगा तो उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से मुफ्त में सोलार पैनल लगाने का भी हम लोगों ने इस मैनिफेस्टो के अंदर वादा किया है। और बाकी पावरलूम सनत के लिए और भी हमने उसके अंदर वादे किए हैं। और खुसूसी तौर पर साइजिंग का जो कानून, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का MRTP एक्ट के अंदर जो साइजिंग के नाम पर परमिशन नहीं मिलता है, अभी तक वो कानून में तरमीम नहीं हुई है, वो तरमीम करने का भी वादा हम लोगों ने किया है। 5% जो घर पट्टी, नल पट्टी जो बढ़ती चली आ रही है, कई लोग अलग अलग इसके ऊपर अपनी राय देते हैं। कोई लोग मुखालिफ में राय देते हैं, हमारे मुखालिफ, कुछ लोग हिमायत में बोलते हैं। ठीक है, हर इंसान को आज़ादी है अपनी बात रखने का, मैंने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन असल में वो कम मालूमाती लोग हैं जो मेरे मुखालिफ बोलते रहे। असल में एक स्कीम किसी सरकार की होती है
जो मरकज़ी हुकूमत की वाटर सप्लाई की जो स्कीम थी उसके अंदर या एग्रीमेंट के अंदर हमको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उस वक्त तो लिख कर देना पड़ा, लेकिन जब वो स्कीम कंप्लीट हो जाए तो वो बंद हो जाएगी, ये मुझे समझता है कानूनी। और वो स्कीम मुकम्मल हो चुकी है। मैंने वादा किया हूँ कि वो 5% जो बढ़ रही है पानी पट्टी उसको ख़त्म करने का भी वादा हम लोगों ने किया है। ये 5 सालों के अंदर शहर की आवाम ने देखा है कि FDO ऑफिस 3 माले पर, नेशनलाइज्ड बैंक नदिया के उस पार, खरीदी बिक्री का ऑफिस और दूर चला गया। ऐसे तमाम ही ऑफिसेज जो गवर्नमेंट की है वो हमसे दूर होते चले गए, तो उसको वापस सेंट्रल असेंबली हल्के के अंदर लाने की हम लोगों ने वादा किया है। ट्रक मालकान के लिए या ट्रक के लिए हम लोगों ने वादा किया है कि ट्रक हमारे शहर के अंदर खड़े करने जगह नहीं है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, तो हाईवे के ऊपर एक बड़ा जगह लेकर वहाँ पर पार्किंग का नज़्म हो, इसका भी हम लोगों ने वादा किया। ज़िले की डिमांड हमेशा होती आई है, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़िला के लिए कोशिश करेंगे कि ज़िला का भी ज़िला बनना चाहिए, ये भी हम लोगों ने वादा किया है। और हमने बहुत अहम वादे किए हैं कि शहर में 2 अजीम इस्लामिक सेंटर बनाने का हम वादा कर रहे हैं शहर के अवाम से। एक आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लामिक सेंटर बनाने का 5 करोड़ रुपये से इस्लामिक सेंटर बनेगा, ये भी हम वादा कर रहे हैं। दूसरा इस्लामिक सेंटर शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब के नाम से भी बनाने का वादा आज हम कर रहे हैं। बाकी 110 मस्जिद और मदरसे को सोलार लगा, बाकी मस्जिद और मदरसे को सोलार लगाने का भी हम लोग आज यहाँ पर वादा कर रहे हैं। कई लोगों की डिमांड आ चुकी है मदरसा और मस्जिद की 250, तो इंशाल्लाह उसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड का जो काला कानून मरकज़ी हुकूमत लाई है, अगर मरकज़ी हुकूमत ने उसको पास कर दिया तो वो रियासत के अंदर लागू होगा, तो रियासत में जब वो लागू होगा तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, मस्जिद, मदरसा, कब्रस्तान, ईदगाहों पर वो अमल उनका हो जाएगा कलेक्टर का, तो उससे लड़ने का काम और वक्फ बोर्ड के मसाइल पर नुमाइंदगी करने का भी हम लोगों ने वादा किया इंशाल्लाह। और एक अहम हम लोगों ने इसके अंदर वादा किया है कि किराए के मकान पर, जो लोग किराए के मकान पर अलग अलग किराए के मकानात के अंदर रहते हैं, हमारे गरीब भाई, आज उनको पैसा नहीं है, उनके पास उनका जाती मकान नहीं है, तो इंशाल्लाह हमने ये वादा किया है कि अगर जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो उनको घरकुल योजना, जो 16,000 मकानात बने हैं साइना और मालदे के अंदर, इंशाल्लाह उनको वहाँ पर घर दिलाने का, उनको मालक बनाने का भी वादा हम लोगों ने इसके अंदर किया है। हमारे ऑटो रिक्शा के जो साथी है, ऑटो रिक्शा के जो साथी है हमारे, उन लोगों को परमिट मिले और उन लोगों की तमाम ही सहूलत, चाहे ट्रैफिक से हो चाहे RTO से हो, उनके लिए भी हमने इसके अंदर वादा किया है।